हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपना अपना ब्रेन वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें अपना नर्वस सिस्टम चल रहा था। इस नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल दो थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ही एक्सचेंज होती है। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो वो होता है जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ऑर्गन व स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक्सचेंज होती है। यानी इंफॉर्मेशन है वो हमारे बॉडी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचती है, ठीक है, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाती है। तो ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सोमेटिक और एक है ऑटोनोमस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है स्टूडेंट जो वॉलेंट्री होता है, यानी हमारे विलिंग के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। ये देखो दिख रहा है ना कि वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन वाला जो काम होता है। जैसे देखिए इस प्रकार का जो जो भी मतलब कि नर्वस सिस्टम है वो देखिए, जैसे कि हमारे मसल्स, जैसे हमारे हाथ की पैरों की जो मसल्स है, ठीक है, ये सारी की सारी किस्में आती है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे के सारे किस्में आते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन है जिस पर हमारी कोई भी इच्छा काम नहीं करती है। ओके, अब इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम देखिए क्या होता है कि दिस सिस्टम कंट्रोल द अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट इन पर्सन, कि इंसान को अलर्ट बनाता है ये, ठीक है, कि कोई भी स्थिति आ जाए उसके लिए यह अलर्ट बनाता है। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान के पीछे कोई जैसे डॉग हो जाए तो उसको एनर्जी देता है उससे आगे भागने के लिए। अगले को सामने दिख रहा है कि हाँ सामने शेर है, ठीक है, तो इंसान को वही रोक देता है कि नहीं आपको आगे नहीं जाना। तो ये कौन है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा कि दिस सिस्टम कंजर्व द एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी की एनर्जी को क्या करता है, कंजर्व करता है। दिस सिस्टम बिकम द एक्टिव व्हेन द बॉडी इज रेस्ट एंड दस हेल्प द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है कि हमें आने वाले इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है जब रेस्टिंग स्टेट में हो हम। while the sympathetic nervous system has auxiliary effect and parasympathetic nervous system are opposite effect, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व काम आती है, एक है सेंसरी नर्व, दूसरा है मोटर नर्व। अब सेंसरी नर्व और मोटर नर्व कैसे काम करती है वो देखो। सेंसरी नर्व वो जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, और मोटर नर्व जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाती है, हमारे बॉडी ऑर्गन तक ले जाती है। जैसे मान लो कि हमारे हाथ के लगी, जैसे ये देखो, मान लो कि इस हाथ की कहीं लगी, तो यहाँ से सेंसरी नर्व क्या करेगी, इस स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन ले जाएगी। फिर उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड, मान लो अचानक ही यहाँ पर कोई अगरबत्ती लग गई, ठीक है, या कांटा चुभ गया, गरम लग गया, तो यहाँ से सेंसरी नर्व है वो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगी, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, तुरंत प्रभाव से मोटर नर्व को इंफॉर्मेशन देगा, और मोटर नर्व फिर यहाँ पर ऑर्डर देगी और हम तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। तो स्टूडेंट ये होता है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व में के बारे में। अब देखिए इसको और आगे समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए स्टूडेंट ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि
जैसे कि ये सेंसर है, जैसे कि हम चल रहे हैं और हमने कुछ देखा, जैसे कि हम चल रहे हैं और सामने कोई खड्डा आ गया, तो सेंसरी इनपुट यानी सेंसरी नर्व क्या करेगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कहेगी कि आगे खड्डा है, ठीक है, और फिर वह मोटर नर्व के द्वारा हमारे पैरों को ऑर्डर देगा और हमारे पैर वहीं रुक जाएंगे। तो आगे देखिए, यानी कि जो हमारे आईज है और पैर है, ये क्या हो गए, इफेक्टर हो गए, यानी कि ये तो हो गया सेंसर क्योंकि इसने देखा, और यहाँ पर पैर रुके यानी ये इफेक्टर, ठीक है। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। और इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के थ्रू जाती है, जैसे आंख पैर और हमारे ब्रेन के बीच में जो इंफॉर्मेशन जिन जिन अंगों से जाती है, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थैंक यू।